स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों पिछले 20 सालों में सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन इजराइल ने लॉन्च किया है वेस्ट बैंक के अंदर। जैसा कि आपको पता होगा, पैलेस्टीनियंस और इजरायलीज में काफी ज्यादा झड़प होती रहती है, लेकिन यहां पर अब आशंका यह लग रहा है कि जिस तरह का ऑपरेशन किया गया इजराइल के द्वारा, क्या इसकी वजह से एक और बड़ा युद्ध होने वाला है। देखिए, वेस्ट बैंक के अंदर मैं अभी आपको वीडियो में मैप के थ्रू दिखाऊंगा, जेनिन नाम का एक जगह है, वहां पर यह पूरा ऑपरेशन किया गया और उसके बाद कई सारा रिटेलिएशन देखने को मिला है। तो इसी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा इस वीडियो में कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और ये जो जेनिन जगह है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहां पर इजरायली फोर्सेस ने वहीं पर जाकर क्यों ये ऑपरेशन किया, मिलिट्री ऑपरेशन, ये सब कुछ हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके पास एक बड़ा मौका है कि प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश बैच कोई भी आप लेना चाहते हो और प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। लाइव बैचेस, पर्सनल मेंटरशिप, यहां पर आपको रिवीजन टेस्ट हो गया, मतलब कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस से लेकर सब कुछ मिलेगा, कुछ भी और लेना नहीं है। और सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, इजराइल के अंदर वहां की जो फोर्सेस हैं, उन्होंने मिलिट्री सोर्सेज के माध्यम से, मतलब कि उनके अंदर जो सोर्सेज हैं वहां से पता चला है कि 20 साल में, मतलब कि लास्ट बताया जा रहा है कि 2002 में ऐसा ऑपरेशन किया गया था और उसके बाद से लेकर अभी तक सबसे बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन वेस्ट बैंक में एक शहर है जेनिन नाम का। मैं आपको दिखाता हूं, ये मैप आप देख सकते हो, ये आपको पता ही होगा, ये इजराइल हो गया और यहीं पर काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है। ये आप देख सकते हैं, ये गाजा पट्टी है। पिछले साल, इनफैक्ट पिछले साल क्या 2021 में आपको याद होगा, काफी ज्यादा यहां पर जो फाइट है वो देखने को मिला था। गाजा पट्टी से कई सारे रॉकेट्स लॉन्च किए जा रहे थे इजराइल के अंदर, फिर इजराइल ने भी रिटेलिएट किया था, एयरक्राफ्ट के माध्यम से यहां पर अटैक किया था। फिर इसके अलावा ये जो मेन मुद्दा है, ये आप देख सकते हो, ये है वेस्ट बैंक वाला। और वेस्ट बैंक के नदर्न साइड में यहां पर आप देखोगे ये है शहर जेनिन, और जेनिन में भी आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, यहां पर एक छोटा सा एरिया है जहां पर एक रेफ्यूजी कैंप है। तो यहीं पर बताया जा रहा है कि इजरायली फोर्सेज ने बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया। अब ये जो जेनिन जगह है, यहां पर ये ऑपरेशन जो लॉन्च किया गया है, जिसकी वजह से लगभग 12 लोग, जी हां, अभी के लिए खबर जो आ रही थी कल तक वो था 10 लोग, लेकिन अभी बताया जा रहा है कि कम से कम 12 लोगों की मृत्यु हुई है और सैकड़ों लोग इसके अंदर इंजर्ड हुए हैं। अब ये जो जेनिन मैं आपको बता रहा था, ये जो जगह है ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? देखिए, यहां पर आपने जो देखा, इसके अंदर ये जो छोटा सा एरिया है ना, आपको पता है कितना बड़ा है? इट इज जस्ट 0.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और वहां पर लगभग 14,000 रेफ्यूजीज रहते हैं। जी हां, 14,000 रेफ्यूजीज रहते हैं। और इजराइल बार बार यह आरोप लगाता है कि इस रेफ्यूजी कैंप में जो एंटी इजरायली फोर्सेज हैं वो देखने को मिलेंगे, जो मिलिटेंट्स हैं वो देखने को मिलेंगे, और इसी की वजह से इजराइल अक्सर इस रेफ्यूजी कैंप पर हमला करता रहता है, वहां पर रेड करता रहता है, क्योंकि इजराइल का कहना है कि यहां पर बहुत सारे टेररिस्ट रहते हैं, हम उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि पिछले साल से लेकर अभी तक, लगभग पिछले 1 साल में कई बार ऑलरेडी अटैक किया गया है इजराइल के द्वारा, मतलब इजराइल ने रेड किया है और पैलेस्टीनियंस का कहना है कि नहीं, ये अटैक है हमारे ऊपर। खैर, जो भी है, यहां पर आपको यह समझना है कि 2002 में भी यहां पर काफी बड़ा अटैक हुआ था, जिसके तहत बताया जाता है कि लगभग 52 पैलेस्टीनियन मिलिटेंट्स एंड सिविलियंस की मृत्यु हुई थी और लगभग 23 इजरायली सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए थे। 10 दिन का जो पूरा फाइट चला था, इनफैक्ट आपको पता होगा कि कई सारे जो इंतफादा हैं वो हुआ है, और पैलेस्टीनियन जो इंतफादा हुआ था सेकेंड वाला 2002 में, वो वहां पर काफी बड़ा असर देखने को मिला था। और उसके बाद से लेकर अब जो है लगभग 20-21 साल हो गए हैं, उसके बाद से लेकर अब जो है इतना बड़ा ऑपरेशन इजराइल ने लॉन्च किया, जिसकी वजह से कम 12 लोगों की मृत्यु हुई है। यहां पर अब क्वेश्चन यह है कि इजरायली फोर्सेस का क्या कहना है, आखिरकार उन्होंने ये ऑपरेशन क्यों किया? देखो, जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया और उन्होंने ये कहा कि हम एक्सटेंसिव काउंटर टेररिज्म एफर्ट जो है उस पूरे एरिया में लॉन्च कर रहे हैं। मतलब ये जो जेनिन और स्पेशली ये जो रेफ्यूजी कैंप वाला एरिया है, वहां पर इन्होंने काउंटर टेररिज्म एफर्ट जो ऑपरेशन है उसको लॉन्च किया है, ताकि जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उस एरिया के अंदर उसको खत्म कर सकें। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि हमने 10 एयर स्ट्राइक किए हैं बाय यूजिंग ड्रोन्स एंड हंड्रेड्स ऑफ सोल्जर्स हमने टारगेट करने की कोशिश की है, ताकि वहां पर जो
मिलिटेंट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, एज वेल एज वेपन एंड एक्सप्लोसिव मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है, उसको खत्म कर सकें। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर बेसिकली इजराइल का यह आरोप था कि कई सारे जो टेररिस्ट कैंप हैं वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं। जो मिलिट्री कमांड है, मतलब कि जो वेपन्स हो गया, एक्सप्लोसिव हो गया, उसका जो मैन्युफैक्चरिंग साइट है जहां पर वो बनता है, वो भी इसी रेफ्यूजी कैंप में देखने को मिलता है। तो हम उसको खत्म करना चाहते थे, इसी की वजह से हमने ये पूरा ऑपरेशन लॉन्च किया है। और यहां पर जो मीडिया के अंदर जो वीडियोस दिखाए जा रहे थे उसके अंदर दिख रहा था कि कैसे जो इजरायली बुलडोजर्स हैं वो कई सारे स्ट्रीट पर, मतलब कि कई सारे रास्तों पर जो है जो दीवारें हैं उसको तोड़ रहे थे। इसके अलावा देखने को मिल रहा था कि गन फायर हो रहा था उस पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग तो वहां से भाग खड़े हुए। हंड्रेड्स ऑफ पैलेस्टीनियन फैमिलीज फ्लड द एरिया। और यहां पर जो उसके मेयर हैं, उस शहर के जो मेयर हैं, उनका कहना है कि कई सारे घर जो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिस्ट्रॉय हो गए इस ऑपरेशन की वजह से, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी, वाटर की जो सप्लाई है वो भी यहां पर रोक दी गई है। फिर इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस के जो स्पोक्स पर्सन है लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड, उन्होंने बेसिकली ये कहा कि हमारा जो मेन मकसद था वहां पर वो ये था कि इस ऑपरेशन को लॉन्च करके जो सेफ हेवन की मेंटालिटी होती है उसको खत्म करना। देखो, मैं इसका एक पैरेलल थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। आपको याद होगा भारत ने भी बालाकोट स्ट्राइक किया था। अब बालाकोट स्ट्राइक में भारत का भी क्या बयान था? भारत ने भी इस चीज को कहा था कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है और उसके आगे अगर आप देखोगे पाकिस्तान के अंदर, वहां पर बेसिकली क्या है, वो सेफ हेवन मिल जाता है टेररिस्ट को, कि जो टेररिस्ट हैं वो सही से ऑपरेट कर सकते हैं, और इसी की वजह से हमने उसको खत्म करने की कोशिश की है। तो कुछ वैसा ही आपको इजरायली का भी, जो इजरायली फोर्सेज हैं उनका भी स्टेटमेंट देखने को मिलेगा। उन्होंने भी ये कहा कि बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं वो जेनिन कैंप के अंदर अपने आप को सेफ हेवन महसूस करते हैं, मतलब उनको लगता है कि वहां पर कुछ ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन वहां पर ऑपरेशन करके उनको खत्म करके हमने यहां पर उनकी जो मेंटालिटी है उसको चेंज करने की कोशिश की है। हमने कोई दूसरे लोगों को मारने की कोशिश नहीं की है। वी आर एक्टिंग अगेंस्ट स्पेसिफिक टारगेट। और 50 शूटिंग अटैक्स जो हैं वो इजरायलीज के ऊपर हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, मतलब कि 50 अटैक वहीं जेनिन जो कैंप है, जो जगह है, वहां से इजराइल के ऊपर किया गया है, इसलिए हमें यह एक्शन लेना जरूरी था। फिर इसके अलावा आप देख सकते हो, बोला जा रहा है इजराइल के द्वारा कि जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी है और जो जॉर्डन कंट्री है उनको हमने पहले ही इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। अब एग्जैक्टली इन्फॉर्म किया था नहीं किया था ये कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन इजराइल का कहना है कि हमने पहले ही ये एडवांस में चेतावनी दे दी थी कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, इस तरह का ऑपरेशन। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं कि इजरायली फोर्सेस ने आगे चलकर यह भी कहा कि जो वेपन प्रोडक्शन और एक्सप्लोसिव डिवाइस स्टोरेज फैसिलिटी है उसको भी हमने खत्म कर दिया। और इसके साथ साथ एक और जो विवाद हो गया वो यह है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस का जो एयरक्राफ्ट है वो एक मस्जिद पर जाकर स्ट्रक हुआ है। जो ड्रोन होता है वो मस्जिद पर जाकर गिरा है ताकि वो मस्जिद को खत्म कर सकें। और वहां पर मैं आपको बता दूं, उनका यह कहना था कि उस मस्जिद के नीचे एक टनल बना हुआ था और वेपन्स फाउंड किए गए थे वहां पर, और उसको हमने अभी के लिए सीज कर लिया है। तो ये सारे बयान इजराइल की तरफ से आए हैं। वैसे मैं आपको यह भी बता दूं, इजराइल के ऊपर आरोप यह भी लगा है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान यहां पर सिविलियंस जो हैं, जो बेकसूर लोग हैं, वो भी इंजर्ड हुए हैं, और इसको एक्सेप्ट भी किया गया है इजराइल के द्वारा। जो इजरायली डिफेंस फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन है रियर एडमिरल डैनियल, उन्होंने इस चीज को एक्नॉलेज किया है कि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान कुछ सिविलियंस को भी इंजरी हुई है, लेकिन हमारा यह मकसद नहीं था। इट इज नॉट एन इन्वेजन ऑन जेनिन, इट इज नॉट अगेंस्ट द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। यहां पर किसी इनोसेंट के खिलाफ हम ये कदम नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम यहां पर ये एक्शन ले रहे थे कैंप के अंदर जो टेररिस्ट छुपे हुए हैं उनके ऊपर। तो ये इजराइल ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, लेकिन इसका एक पलटवार भी आपको देखने को मिलेगा। यह पिछले 2 दिन से ऑपरेशन चल रहा था और इजराइल का कहना है कि हमने ये ऑपरेशन अब खत्म कर दिया है, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर जो मिलिटेंट फोर्सेस हैं, बाकी के जो ग्रुप्स हैं, वो शांत बैठेंगे नहीं, और यही देखने को मिला। ये आप देख सकते हो पिक्चर में क्या हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। ये आप इजराइल देखोगे, इसकी कैपिटल तो जेरूसलम कहते हैं, लेकिन जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट शहर है और जहां पर ज्यादातर देशों के एम्बेसीज आपको देखने को मिलेंगे वो है आपका तेल अवीव। ये जो आप देख रहे हो यहां पर कोस्टल शहर है तेल अवीव। वहां पर क्या हुआ, बताया जा रहा है कि जो हमास मिलिटेंट है ना, हमास मिलिटेंट जो ग्रुप है, जो कि बेसिकली आपको गाजा पट्टी में देखने को मिलेगा, तो उन लोगों के द्वारा यहां पर कार के माध्यम से अटैक किया गया है एक बस स्टॉप के ऊपर। मतलब तेल अवीव में वहां पर बताया जा रहा है कि एक बस स्टॉप था, बहुत सारी भीड़ जमा थी, और वहां पर एक मिलिटेंट आता है और जो कार है उनके ऊपर चढ़ा देता है, और वहां से वो निकलकर, कार से निकलकर बाद में बहुत से लोगों को चाकू जो है वो मारने लगता है।
जिसकी वजह से लगभग 8 लोग इंजर्ड हुए हैं इन सारे चीजों में। और यहां पर पुलिस का यह कहना था कि एक आर्म्ड सिविलियन था, एक सिविलियन होगा कोई जिसके पास बंदूक होगी, उसने यहां पर मिलिटेंट को मार दिया। ठीक है, तो ये सब कुछ देखने को मिला है। अब देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मंडे को यहां पर एक स्टेटमेंट जारी किया गया हमास के द्वारा, और उन्होंने सभी मिलिटेंट्स को कहा जो वेस्ट बैंक के अंदर हैं, जेरूसलम के अंदर हैं, कि आप ये जो ऑपरेशन किया गया इजराइल के द्वारा, आप इसका बदला लीजिए। मतलब कि हमास ने यहां पर अपील की है सभी ग्रुप से कि जिस तरह से इजराइल ने अटैक किया है हमारे लोगों के ऊपर, आप इसका बदला लीजिए। एंड पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद ग्रुप का भी बयान आ गया कि हम अपना ड्यूटी निभाएंगे और इस जो मैसेकर है उसको पूरी तरह से रोकने की कोशिश करेंगे। और मैं आपको यह भी बता दूं कि गाजा पट्टी से अचानक से कई सारे जो रॉकेट्स हैं वो भी लॉन्च किए गए। मतलब कि जो जेनिन में हुआ पिछले 2 दिनों में, उसको देखते हुए गाजा पट्टी से जो हमास ग्रुप है उन्होंने कई सारे रॉकेट्स लॉन्च किए। और आपको पता है कि आयरन डोम जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है इजराइल का, और उसने उसको रोकने की कोशिश की। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि इजराइल ने भी अपनी तरफ से एयर स्ट्राइक किया गाजा पट्टी के ऊपर। और यही आप देख सकते हो कि जेनिन वाले पूरे मामले में लगभग 12 लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन ये मामला और तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब देखना होगा कि कैसे ये शांत होता है। लेकिन कंक्लूजन क्या निकलता है, देखो जैसे ही ये पूरा ऑपरेशन कंडक्ट किया गया इजराइल के द्वारा, कई लोगों के द्वारा इसको कंडेम भी किया गया। जैसे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अब्बास, उन्होंने कहा है कि ये जो इजरायली ऑपरेशन है ये एक न्यू वॉर क्राइम है। इजिप्ट ने भी यहां पर बयान दिया है और इजिप्ट ने भी इसको कंडेम किया है और कहा है कि इट इज एन एक्ट ऑफ एग्रेशन। लेकिन दूसरी तरफ जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उनका कहना है कि नहीं, यहां पर मिलिट्री ने जो टेररिस्ट स्ट्रांग होल्ड है, जो एरियाज थे, उसको खत्म करने की कोशिश की है। तो लेट्स होप कि यहां पर चीजें शांत हो जाएं। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे इसी तरह से मामला एस्केलेट हो जाता है और एक वॉर में कन्वर्ट हो सकता है। तो देखना होगा आगे क्या होगा यहां पर। लेकिन आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ हो रहा है वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, क्योंकि हम पैलेस्टीन की बात कर रहे हैं, पैलेस्टीन 194 कैंपेन ये क्या है, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, कोई भी आपको बैच लेना हो। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।